आज से बदायूं में जनसंपर्क के लिए यहाँ से चल दिए यहाँ आज से शुरुआत हो गई। चाचा शिवपाल यादव ने सारी अफवाहों को दरकिनार करते हुए बदायूं लोकसभा सीट से हुंकार भर दी और साफ साफ कह दिया कि वो बदायूं में जनसंपर्क की शुरुआत के लिए तैयार हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी काफी पहले ही बदायूं सीट से शिवपाल यादव के नाम को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर चुकी है, मगर तब से अब तक शिवपाल उतने एक्टिव नहीं दिखे थे। यहाँ तक कि घूम घूम कर अलग अलग जनपदों में सीधे सपा कार्यकर्ताओं से संपर्क करने वाले शिवपाल पिछले करीब 10 से 15 दिनों तक पूरी तरह से गायब रहे। कभी खबर आई कि वो बीमार हैं, तो कभी मनमाफिक सीट न मिलने पर अखिलेश और उनके बीच नाराजगी की खबरें आने लगी। मगर अब इन सब को किनारे करते हुए शिवपाल ने बदायूं से खुला ऐलान कर दिया है। आज से बदायूं में जनसंपर्क के लिए यहाँ से चल दिए यहाँ आज से शुरुआत हो गई जनसंपर्क। सीए कानून लागू कर दिया गया देश में, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान कर देती है, कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में संबोधन किया उन्होंने कि गलत सरकार में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई और सही सरकार में दर्शन कराए गए रामलला के। अब जब पुरानी बातें और भारतीय जनता पार्टी तो काम को कुछ कर नहीं, पुरानी बात है। अच्छा, वो सबको पता है, वो कोर्ट के आदेश का पालन शासनिक लोग। अब चुनाव आ गया, इस तरीके के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वैसे चाचा शिवपाल ने सिर्फ मीडिया में ही बात नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बदायूं सीट को लेकर अपनी बात रख दी। उन्होंने लिखा, आज से बदायूं लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु यात्रा पर हूँ। मेरा इस क्षेत्र से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है। मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। शकील बदायूंनी साहब के शब्दों में कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। और चाचा की इस शानदार शायरी पर अखिलेश ने भी अपना समर्थन जता दिया। शिवपाल के ट्वीट पर उन्होंने रिप्लाई देते हुए लिखा है, चाचा जी मैदान में है तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से बदायूं की सीट जीतेगी। यानी जिस बदायूं सीट पर अटकलों का बाजार गर्म था कि कहीं चाचा भतीजे में फिर से 2017 के चुनाव की तरह मनमुटाव न हो जाए, उन सब पर फिलहाल लगाम लग गया है। बता दें कि बदायूं सीट पर सपा के दमदार प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान होने की उम्मीद थी, मगर पूरा ही समीकरण तब बदल गया जब वहां से सपा ने अपने दिग्गज और अनुभवी नेता शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया। इस बार बदायूं भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को इस सीट पर मात दी थी। तब संघमित्रा की जीत में बड़ा हाथ उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का माना गया था, जो बसपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके थे। मगर इस बार अब तक बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और शिवपाल के मैदान में उतरने के बाद तो मामला और फंस गया सा लगता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।